हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी आपके लिए मैं ब्लॉसम जो बुक है उसमें डे बाय डे आई फ्लोट जो कविता है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स लाया हूँ। तो हम देखते हैं, पहले हम बी सेक्शन में जाते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेक्शन में। बी में है लेट्स थिंक एंड टेल और B1 में आप देखते हैं say whether the following statements are true or false। तो आपको सही और गलत बताना है। तो पहला है the child is very fond of floating paper boats in a river। तो ये true है। नंबर 2, the child writes his name in small black letters। तो ये false है। नंबर 3, the child sends to his village the fruits and flowers grown in his garden। तो ये false है। और नंबर 4 में है the child loads his little boats with roses। तो ये भी false है। अब सी सेक्शन में आते हैं और इसमें लिखा हुआ है let's think and write। तो C1 में हम देखते हैं, लिखा हुआ है answer the following questions in brief, मतलब शॉर्ट में आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है why does the child float his paper boats। तो इसका आंसर होगा the child floats his paper boats so that someone in some strange land will find them and know who he is। नंबर 2 में है why does the child write his name and the name of his village on the boats। तो इसका आंसर होगा the child writes his name and the name of his village on the boats so that someone in some strange land will find them and know him and the name of his village। अब नंबर 3 में आते हैं और इसमें है the child loads the boats with shiuli flowers। Why? तो इसका आंसर होगा the child loads the boats with shiuli flowers because they are light and will be carried safely। अब हम डी सेक्शन में स्टूडेंट्स आते हैं और इसमें है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। तो वर्ड पावर इंक्रीज करने के बारे में है ये। तो D1 में हम देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है बुक में, आपके सामने बुक होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिक आउट द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रेजुअली, डे ब्रेक, फ्लोइंग और हार्मलेसली। तो ग्रेजुअली के आगे हम लिखेंगे 1 by 1, ये इसका मीनिंग है। तो ग्रेजुअली का मीनिंग हुआ 1 by 1। डे ब्रेक का मीनिंग हुआ डॉन, DAWN। और तीसरा है फ्लोइंग, तो फ्लोइंग का होगा रनिंग। और चौथा है हार्मलेसली, तो इसका होगा सेफली, SAFELY। अब हम एक्शन वर्ड्स पे आते हैं जो D2 में दिया हुआ है और इसमें रीड द फॉलोइंग, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द वर्ड फ्लोट टेल्स अस अबाउट समथिंग बीइंग डन, मतलब कुछ करने की बात हो रही है उसके बारे में फ्लोट बता रहा है। टिक आउट सम मोर सच वर्ड्स इन द पोएम। तो ऐसे ही और भी जो वर्ड्स हैं पोएम में उनको पिक करना है। तो इसका आंसर होगा एक्शन वर्ड्स इन द पोएम आर राइट, लिव, होप, फाइंड, नो एंड लोड, LOAD, लोड। अब हम D3 सेक्शन में चलते हैं, D3, और आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग। तो अब 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ, ही सॉ हिज बोट फ्लोट डाउन द रनिंग स्ट्रीम और दूसरा है हिज बोट वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीम। और नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है द वर्ड रनिंग इन सेंटेंस 1 describes the noun stream. It works as an adjective. In sentence 2, was running is an action word. It is a verb. तो कोई वर्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब इसमें नीचे है now fill in the blanks with the appropriate forms of the verb in brackets। तो अब हम देखते हैं, पहला है don't get off a running bus। तो यहाँ हम लिखेंगे running, don't get off a running bus। और दूसरा है he is
अब इसके आगे हम लिखेंगे रन के लिए, ही इज रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। तीसरा है द ओल्ड मैन नीड्स ए वॉकिंग स्टिक, तो वॉक से बन जाएगा वॉकिंग। और चौथा है ही फेल डाउन व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, वॉक से बन जाएगा वॉकिंग। और उसके बाद है नंबर 5 में चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, तो स्विम से बनता है स्विमिंग। और नंबर 6 में होगा ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग स्विमिंग सूट, तो स्विम से बन जाएगा स्विमिंग। अब हम D4 में चलते हैं, यहाँ प्लूरल वर्ड्स है। तो अब सेंटेंस है डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, और नीचे लिखा हुआ है द वर्ड इन बोल्ड, मतलब डार्क कलर में जो लिखा हुआ है वो बोट्स है। द वर्ड इन बोल्ड इज अ प्लूरल नाउन। अ प्लूरल नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। टिक आउट द सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स। तो पोएम्स में आपको सिंगुलर नाउन खोजना है और उसका प्लूरल लिखना है। तो यहाँ आपके लिए किया हुआ है। तो सिंगुलर के नीचे 2 कॉलम बना लेंगे, सिंगुलर के नीचे और प्लूरल के नीचे हम वर्ड्स लिखेंगे। तो सिंगुलर के नीचे पहला वर्ड होगा स्ट्रीम, उसका प्लूरल होगा स्ट्रीम्स, STREAM, तो उसमें S लगा देना है। तो स्ट्रीम का स्ट्रीम्स होगा, नेम का नेम्स होगा, विलेज का विलेजेस होगा, लैंड का लैंड्स होगा, गार्डन का गार्डन्स होगा, नाइट का नाइट्स होगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का कॉलम बन जाता है। अब इस सेक्शन में हम आते हैं, तो इसमें राइम टाइम है। अब लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स लिखा हुआ है डे में, मतलब जो सुनने में एक जैसा लगे उसी को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इन द अबव एग्जाम्पल बोथ द वर्ड्स एंड इन सिमिलर साउंड, मतलब एक जैसी आवाज़ में दोनों वर्ड्स सुनाई देते हैं। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका राइमिंग वर्ड आपको देना है। तो पहला है स्ट्रीम, तो इसके लिए आप राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं क्रीम, CREAM। दूसरा वर्ड है लिव, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं गिव। तीसरा है फाइंड, तो उसके लिए आप माइंड लिख सकते हैं MIND। उसके बाद है बिग, तो बिग की जगह बिग के सामने आप डिग लिख सकते हैं। और नाइट के लिए आप फ्लाइट लिख सकते हैं। तो यह चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ समाप्त होता है। और मेरे चैनल पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस मेनली स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं, और उसमें स्पोकन इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप देखते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये नॉलेज का ही चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ब्लॉसम के बहुत सारे चैप्टर्स सारे इसमें दिए हुए हैं, और जो नहीं दिए हुए हैं वो धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ बनाकर। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।